वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। अभी हमने अपने लास्ट वीडियो में लैब सेटअप हमने देखी कि हम वर्चुअल बॉक्स से कैसे लैब सेटअप कर सकते हैं। और इन दिस वीडियो में अभी हम के लिए हम सब देखिए हम अभी इंटरमीडिएट लेवल पे ही नॉट हम ज़्यादा नहीं जाते तो हम ब्लॉक सेशन अभी इसमें कवर नहीं कर रहे। और दिस वर्चुअल बॉक्स को हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे ये एक ओपन सोर्स टूल है, कैसे हम ये साइड पे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई फर्दर क्वेरीज हो, प्लीज कॉन्टेक्ट अस लाइक विद द लाइक गिवन बिलो डिटेल्स एंड लेट्स मूव ऑन फॉर Now, what will be the roadmap to be an ethical hacker? अब हमारा ये रोड मैप क्या क्या होगा बेसिकली। मैं थोड़ा सा इसको zoom इस रोड मैप अगर हमें एक एथिकल हैकर बनना है तो वी हैव क्रिएटेड अ रोड मैप एज वेल कि इसमें आपको रोड मैप के पहले एथिकल हैकिंग के बारे में बताया जाएगा। और जो हम अभी पढ़ चुके हैं नाउ लैब सेटअप में आपकी 3 टाइप की लैब सेटअप हम कर सकते हैं। वर्चुअल बॉक्स जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, वीएम वर्कस्टेशन एंड काली लिनक्स इंस्टॉलेशन कि आप डायरेक्ट अपने बेस सिस्टम में काली लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग के बाद हमारा में हम इसमें 2 टाइप की हमारी फुटप्रिंटिंग होगी, स्कैनिंग और एनिमेशन। अब बोलोगे भैया स्कैनिंग और एनिमेशन क्या है? तो सिर्फ एनिमेशन मतलब अगर मुझे कोई किसी चीज़ के लिए बारे में पता करना है, कोई एक वेबसाइट का यूज़र नेम वगैरह होगा, तो ये वो सारी चीज़ें होंगी स्कैनिंग। अगर मेरी कोई वेबसाइट है लाइक बगडेटर्स डॉट इन कि उस पे मेरे कौन कौन सी पोर्ट्स वगैरह ऑन है तो मैं उसको कैसे स्कैन कर सकता हूँ, या अमेजोन डॉट कॉम होगा, अमेजोन डॉट इन होगा, उसको कैसे स्कैन करके पता लगा सकता हूँ इसमें कौन कौन सी मेरी सर्विसेज और पोर्ट्स वगैरह चल रही है। उसके बाद हम देखेंगे सिस्टम हैकिंग, एक्सप्लॉइटेशन एंड मालवेयर थ्रेट्स। आपका सिस्टम हैकिंग की इस तरीके से हो सकती है कि इसमें मालवेयर थ्रेट से आप कैसे एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हो। एक्सप्लॉइटेशन के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मेटा का फ्रेमवर्क जो आपने यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल किया था खाली लिनक्स में। उसके साथ आपको एक बाय डिफॉल्ट एक फ्रेमवर्क आता है मेटा स्प्रेड्स, उससे आप सिस्टम हैक कर सकते हैं। और मालवेयर थ्रेट स्प्रेड करने के लिए लाइक ट्रोजन रैट्स और पेलोड बाइंडर्स यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो अब यहाँ पे हमने पेलोड बनाया है तो उसको हम कैसे बाइंड कर सकते हैं। यूजुअली अगर आपको कोई हैकर या कोई हैकर इंटेंशनली आपका सिस्टम हैक करना चाहता है तो वो तो सीधा तो नहीं बोलेगा ना, "भाई, ये मेरी एक चीज़ रन कर रहे हैं ताकि मुझे कनेक्शन मिल जाएगा तो सिस्टम हैक कर सकते हैं।" नहीं ना, ऐसा तो नहीं करेगा ना। वो आपको एक ऐसा लिंक भेजेगा, कोई ऐसे एंड्रॉइड एपीके भेजेगा बैंक की, जिसको आप इंटेंशनली डाउनलोड कर लोगे बट उसके लाइक धोखे से। कि अगर मैं उसको बोलूँगा कि यार ये गेमिंग ऐप है, आप इसको इस गेमिंग ऐप में आपको फ्री सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, फ्री मूवीज़ मिलेगी। तो गेमिंग ऐप नहीं, बेसिकली वो मॉडिफाइड ऐप है, जो उसे हमने पेलोड के साथ बाइंड करते हैं। जैसे आप अपने सिस्टम में ऑर्डर रन इंस्टॉल करोगे, तो उसमें एक्सप्लॉइटेशन मेटास्प्लॉइट के थ्रू ना रखिए, वो किसी बैकएंड में रन करेगा और उससे आपको आपके सिस्टम को से एक कनेक्शन मिल जाएगा ताकि अब वो सिस्टम जो आपका था वो यूज़ करे। तो उसके बाद आएगा हमारा पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम देखेंगे वेब हैकिंग, एंड्रॉइड हैकिंग और क्लाउड हैकिंग। वेब हैकिंग में आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन टू बर्ब सूट, वेब अटैक्स। ये आपका बर्ब सूट क्या है? बर्ब सूट इज जस्ट लाइक अ फ्रेमवर्क, एक हमारी प्रॉक्सी की तरह हमारा ये काम करेगा। और उसमें आपके वेब अटैक्स आ जाते हैं। वेब अटैक्स में हम आपको पढ़ेंगे सबसे पहले ओऑप्स प्रोटेक्ट। नाउ व्हाट इज ओऑप्स प्रोटेक्ट? ये आपकी एक ओपन सोर्स गाइडलाइन है जिसमें आपकी जितने भी नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटीज जो हाईएस्ट रिपोर्ट की जाती है उसकी कैटेगरीज बनाई जाती है एक एक रिपोर्ट फॉर्मेट के हिसाब से कि अब तक की इस ईयर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रिपोर्टेड वल्नरेबिलिटीज ये है। उसमें फिर आप उसके बाद हम इस पर कुछ अटैक्स पढ़ेंगे, एक्सेस एंड एक्सप्लोइटेशन। बोलोगे भैया ये अब एथिकल हैकिंग में हम ये सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं? तो एथिकल हैकिंग में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। एथिकल हैकिंग मीन्स कि आप किसी चीज़ को हैक कर उसमें आपको बेसिकली सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है टोटली बेसिक। अगर मैं कोई बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, नींव तो भाई खोदनी पड़ेगी ना। नींव खोदने के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए नींव खोदनी पड़ेगी, नींव बनेगा फिर ग्राउंड फ्लोर फिर फर्स्ट फ्लोर फिर सेकंड फ्लोर। ऐसे ही आपकी साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में मतलब एथिकल हैकिंग में आपको सारी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। वेबएडेक्स भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक्सेस और सीक्वल इंजेक्शन क्या होता है। बेसिकली एक्सेस मीन्स कि जो हमारी वेबसाइट से हमारी बनती है लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे पहले टेक्नोलॉजी यूज होती थी। उसमें जो जावास्क्रिप्ट से जो लाइक हम कोई फंक्शंस बनाते थे, तो हैकर्स क्या करते हैं एक्सेस कोई भी वेबसाइट वल्नरेबल वेबसाइट पे अपना जावास्क्रिप्ट का कोई कोड एग्जीक्यूट करके उसको हैक करने की ट्राई करते हैं, लाइक उसको विक्टिम के पास पहुंचाया अपना पेलोड पहुंचाते और उसकी कुकीज वगैरह स्टील करके अपने हैक कर। वैसे ही आपका एक एसक्यूएल इंजेक्शन होता है जिसमें लोग अपने हैकर्स क्या करते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के कमांड्स रन करते हैं। लाइक अगर मेरी कोई वेबसाइट है amazon.com या bugdata.in, उसमें मेरा बैकएंड
पे कोई ना कोई डेटाबेस लगा हुआ, सपोज मैं एसक्यूएल लगा हुआ है कि लाइक मैं लॉगिन कर रहा हूँ बगडाटा डॉट इन पे, अपना यूजर नेम बग्स एंड बग एट 23 डालकर पीछे मेरा लॉगिन चेक होगा, लॉगिन चेक होने के बाद मुझे कनेक्शन वापस से मिलेगा और मैं अपने डैशबोर्ड पर यूज करूँगा। एक बेसिकली डायनामिक वेबसाइट जो कि मेरे डेटाबेस से लिंक है। तो जो मेरा डेटाबेस है उसको मैं कैसे इंजेक्ट कर सकता हूँ अपने डायरेक्टली वेबसाइट से, तो हम बोलते हैं एसक्यूएल। नाउ फिर हम इसमें पढ़ते हैं एंड्रॉइड हैकिंग में इंट्रोडक्शन टू एमुलेटर्स एंड एंड्रॉइड अटैक्स। अब बोलोगे भाई एमुलेटर्स क्या होता है भैया, हम लोग तो फिजिकल फोन के जमाने में रहते हैं, हम एमुलेटर्स तो हमें पता नहीं है भाई। एंड्रॉइड हैकिंग करने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा कि जाके 30,000 40,000 लाख रुपए का फोन जाके खरीद ला। तो उसको एंड्रॉइड हैकिंग के लिए बेसिकली हम अपनी, जैसे हमने अपनी लैब सेटअप करी थी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए, ऐसे ही हम अपने विंडोज में भी एक लैब सेटअप कर सकते हैं एमुलेटर्स में, जिससे मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी दो टाइप से एमुलेटर सेटअप कर एनिमेशन, जस्ट ये आपका एक एंड्रॉइड एमुलेटर आता है, जिससे आप एक बेसिकली आपका ये रूटेड डिवाइस आता है, इसके अंदर आप अपना कंप्यूटर के अंदर आप अपना फोन चला सकते हो जो आपको सॉफ्टवेयर इंटरफेस देता है। एंड सेकंड आपका आता है एंड्रॉइड स्टूडियो। आप जो ये डेवलपर्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे बोलेंगे भाई ये तो डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, हैकिंग में कहाँ पहुंच गया एंड्रॉइड स्टूडियो को लेकर। तो बेसिकली हैकिंग करने के लिए हम बहुत सारे लैब्स का इन्वेस्ट होते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द लाइक हैकर्स वगैरह या जो और पेनिट्रेशन टेस्टर्स है आपके जेनिमोशन यूज करते हैं, पर ट्रस्ट में एंड्रॉइड एलिमेंट एंड्रॉइड स्टूडियो इज फार बेटर देन जेनिमोशन। ये बहुत ही अच्छा रहता है। बेसिकली इस जेनिमोशन में आपको एक रूटेड इमेजेस मिलती है और लाइक लिमिटेड इमेजेस मिलती है। एंड्रॉइड स्टूडियो आपको प्रोवाइड करता है रूटेड प्लस नॉन रूटेड। और जेनीमोशन में आपको ऐप स्टोर और गूगल की एपीआई तो मिलेगी, बट प्ले स्टोर की एपीआई नहीं मिलेगी, आप प्ले स्टोर वगैरह नहीं चला पाओगे। अगर आपको जेनीमोशन में इंस्टॉल करने के बाद आपको चलो क्या मैं प्ले स्टोर चला सकूँ, जिसके आपने देख सकते हैं इसमें चला रखा है। अब के लिए या तो फिर मुझे अरोरा स्टोर डालना पड़ेगा, या तो फिर उसके लिए मुझे दूसरी एपीआई करनी पड़ेगी, या फिर मुझे इसके पेड वर्जन पे जाना पड़ेगा। जो फ्री में लैब सेटअप जो लाइक करते हैं उसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। बट हाँ, अगर आपको सब कुछ चीज़ें फ्री में एक्सेस करनी है तो आप अपना सिस्टम में एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको फ्री में आपको वो सारी एपीआईज मिलेगी, गूगल एपीआई में प्ले स्टोर, ताकि आप एक्सेस करके अपना अकाउंट चला सकते हो वर्चुअली, देख सकते हो ना। उसके बाद हम आते हैं अपना क्लाउड हैकिंग। अब इसलिए भाई क्लाउड क्या है, बादल। बादल को क्या सेट करें भाई, बादल वो वाले बादल नहीं है, ये हमारे दूसरे वाले बादल हैं, जो हमारे AWS GCP एज्योर। कुछ टाइम पहले, कुछ अरसियों पहले, वो अरसे आज भी चलती आ रही है परंपरा कि हमारे सर्वर्स एक जगह रखे जाते थे कि वहाँ जाके नया सर्वर इंस्टॉल किया। AWS ने, अब AWS क्या है, अमेजॉन वेब सर्विस। अमेजॉन ने बोला कि सर्वर्स की सारी झंझट मैं लूंगा, मैं अपने यहाँ एक जगह रख लूंगा, आपको कोई भी वर्चुअल मशीन बनानी है या कुछ भी आप करना है आप वहाँ से डायरेक्ट कर लो। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल किया, ये क्या करा, अब ये जो इंस्टॉल हुआ, अब मशीन कहाँ इंस्टॉल हुई, हमारे बेस सिस्टम में, और हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट, वर्चुअल मशीन बनी। दैट्स आर AWS। और फिर उसके बाद जैसे ही अमेजोन ने लॉन्च किया तो भाई गूगल ने बोला मैं क्यों पीछे रहूँ, गूगल ने भी सेम तरीके से लॉन्च कर दिया। और एज्योर बोले भैया सब लॉन्च कर रहे हैं, बिल गेट्स भैया ने बोला यार ये क्या, मेरा तो धंधा कम हो जाएगा, चलो भैया हम भी लॉन्च कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज्योर। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में आप क्या क्या देख सकते हैं, फिशिंग, इमेज स्मूपिंग एंड जियो लोकेशन। अब बोले कि सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, ये वो सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं, इसमें ये आपका होगा फिशिंग। बेसिकली हम सब लोगों ने यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे की सब्सक्रिप्शन ले रखी होगी और उसमें जमतारा देखी होगी, जो यहाँ पे आर्टिकल हैकर्स जो बन चुके हैं, जो बन रहे हैं, टेलीग्राम से डाउनलोड करके भी देखी होगी, ठीक है। तो उसमें फिशिंग में क्या करते हैं, वो आपको फोन करके कॉल करके फंसाते हैं कि हेलो वी आर कॉलिंग फ्रॉम द SBI बैंक एंड आपके अकाउंट में हमें इतना डिपॉजिट करना है, प्लीज डिपॉजिट योर। फिर आपको एक वेबसाइट का लिंक दिया जाता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही होता है। तो उसमें आपको क्या कहते हैं, आपसे आपकी क्रेडेंशियल ले लेते हैं और बैकएंड में वो अपने सर्वर से उनके पास मिल जाते हैं और अपना अकाउंट लॉग इन कर लेते हैं। इमेज मूविंग, दिस इज कॉल्ड फिशिंग। एंड इमेज मूविंग में क्या होता है, बेसिकली अगर आप एक कंपनी के एक एम्प्लॉय लाइक हैकिंग वर्ड्स @bullrate.in, मैं इसका एम्प्लॉय हूँ और मैं ये एक ऑफिशियल ईमेल आईडी है। और अगर मुझे आपको मेरे को हैक करना है तो बेसिकली आप मेरी आईडी तो यूज़ नहीं कर सकते, यार मेरे को फ़ोन करके तो बोलेंगे नहीं यार भाई जरा अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड दे दे, मुझे कुछ प्रूफ करके हैक तुझे फंसाना। तो करोगे नहीं ना। हैकर्स क्या करते हैं, मेरी आईडी को स्पूफ कर लेते हैं, उनके पास एक अपना मेल सर्वर सिस्टम होता है, वो एग्जैक्ट मेरी जैसी एक आईडी बनाएंगे, उसको स्पूफ करके
मेरे ही लाइक वेबसाइट में वो जो वल्नरेबिलिटी की जो हमने बात करी थी वीक एक्सपेक्ट करेंगे कि जो उसमें वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट हो उसमें मेरी ईमेल आईडी प्रूफ कर ली जाएगी। हाँ, उसके बाद लोकेशन के लिए लाइक आप बोलोगे यार मैंने बहुत सारी मूवीज में देखा है कि यार ये जियो लोकेशन कैसे निकाल लेते हैं किसी की भी फाइल लिंकिंग से। तो इसमें पीछे एक बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और बहुत सारी लाइक कोडिंग आप बोलोगे यार आपने तो पहले चैप्टर में बोला था कि कोडिंग नहीं, तो मैं कोडिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बेसिकली पाइथन आपको बहुत सारे पाइथन से सब अवेयर है, तो कालीनेक्स में जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल की थी उसमें आपको पाइथन बाय डिफॉल्ट आती है, उसमें आपके बहुत सारे बनी बनाई स्क्रिप्ट्स, आप कुछ नहीं करना है। फोन फिलिंग गिटहब से आपको एक स्क्रिप्ट चलानी है और आपको वो एक लिंक बना के दे देगा जिससे कि कोई विक्टिम उस लिंक पे क्लिक करेगा, आपके उसके पास आपको आपके पास उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर इसके बारे में हम देखेंगे अपने रोड मैप में नेटवर्क अटैक्स, नेटवर्क स्निपिंग एंड स्पूफिंग, कि वही हम स्पूफिंग और स्निपिंग कैसे कर सकते हैं। अपने डॉस अटैक, बेसिकली अभी बोलोगे डॉस अटैक क्या है भाई। जब जब हमारे सीबी देश में सीबीएसई का रिजल्ट आया है, करोड़ों बच्चे अपने घर से या साइबर कैफे से रिजल्ट देखने चले जाते हैं और वो एकदम साइड डाउन हो जाती है। मैं कभी किसी ने पूछा वो साइड डाउन क्यों होती है, क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेनल ऑफ सर्विस। आप बोल रहे हो कि आप तो डायनल ऑफ सर्विस की बात कर रहे हो, अब मत फर्क बता दो दोनों में। डायनल ऑफ सर्विस अटैक मतलब आपके पास जो सिस्टम है, लाइक जो करंट हम सिस्टम में बैठे हैं, अगर मैं इससे इतनी सारे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेजूँ कि लाइक इतने सारे लोगों को मैं एक गेट में बोल दूँ कि भाई जाओ तुम चले जाओ, तो वो नहीं घुसता है। और मैं यही बोलूँ कि 10 लोग, 10 सिस्टम है मेरे पास, कि मेरे पास मेरे जैसे 10 लोग और हैं जो अलग अलग बैठे हैं, वो अपने जैसे 100 लोग और भेजेगी अपने, तो ऑफकोर्स ही बात है नहीं घुस पाएंगे, चीज तो फटेगी ना। ऐसे ही जब आप अपने सीबीएसई वेबसाइट अपने घर से या फिर अलग अलग शहरों से एक्सेस करने की कोशिश करते हो, आप एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हो अपने सर्वर पे, और उस सर्वर पे वो हैंडल नहीं कर पाते इतनी मल्टर ऑफ रिक्वेस्ट, तभी आपका सिस्टम डाउन हो जाता है। बोलते हैं यार गवर्नमेंट की साइड डाउन रहती है, सीबीएसई बहुत बकवास है। नहीं भाई ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या करते हो आप लोग, इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट भेज देते हो कि उनका सर्विस हैंडल नहीं करता ना। उसके बाद हम देखते हैं वायरलेस हैकिंग। बोलो कि वायरलेस हैकिंग क्या है भाई, ये अपना ये वाईफाई, जैसे कॉल्ड वाईफाई हैकिंग, लाइक जो भी मेरा लाइक वायरलेस चल रही है आज की डेट में और अदर वायरलेस सिस्टम से देते हैं मेरे वो। एंड लेट्स रीबर्ट आउट द नेटवर्क सिक्योरिटी। अब हमने नेटवर्क डेस्क पे ली कि भाई हमारा डॉस अटैक होता है, स्नैपिंग होती है, वायरस सिक्योरिटी के बारे में तो पढ़ेंगे। फायरवॉल, ये हम ये उसी बीच में फायरवॉल, अगर हमें कोई भी अटैक आ रही है पहले वो वेरीफाई करेगी कि हाँ ये अटैक है क्या है, एक नॉर्मल रिक्वेस्ट है, उसके बाद वो करेगी। एक हनी पॉट, बेसिकली एक हनी पॉट बोले मधुमक्खी का छत्ता, एक फंसाने के लिए, एक हैकर को फंसाने के लिए भी एक नेटवर्क लगाना होता है। जी, जो आपने बिल्कुल करेक्ट सुना। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि एक मुझे एक हैकर को पकड़ना है, रोज रोज वो मेरी साइड पे आके कुछ उल्टी सीधी चीजें करते रहते हैं। तो मैंने क्या बोला, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स के पास है जो एथिकल हैकर बनने के बाद उन्होंने बोला आप एक काम करो, अपने नेटवर्क पे एक हनी पॉट बनाओ। बेसिकली आप एक जाली नेटवर्क बनाओ, जस्ट लाइक महाभारत में एक बनाया गया था एक चीज। उससे आप क्या कर सकते हो, वहां पे वो आया, जब उसने हरकत की उसे लगा यार बिल्कुल ये तो इनका सिस्टम है, इनका नेटवर्क रियल वर्ल्ड का, तो आओ। उसने उसको वहां पे तबाही मचाई, जैसे उसने वहां तबाही मचाई, आपके एक हनीपॉट आपको बोल देगा कि भैया आपका जो ये जाल जो आपने बनाया था यहाँ पे कोई आया है और यहाँ पे ये हरकतें कर रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये था। तो इसको बोलते हैं हनीपॉट, ताकि आप अपने रियल एनवायरनमेंट को बचा सको एक हनीपॉट लगा के, जस्ट लाइक अंदर बॉडी डबल जस्ट। अब उसके बाद आते हैं हम क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी और स्टेनोग्राफी, लाइक बेसिकली जो भी मैं अपनी कम्युनिकेशन करता हूँ लाइक सर्वर से, तो उसमें एक इंक्रिप्शन वगैरह लगी होती है, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। और हम कैसे तोड़ सकते हैं, किस किस टाइप की हमारी इंक्रिप्शन यूज होती है, तो वो ये सारी में होता है। और उसको यूज करने के लिए क्या क्या तरीके और क्या टूल्स होते हैं, हमारे क्रैक स्टेशन होता है एक हमारा उसके पास, और एक होता है और अदर टूल्स भी होते हैं, और उसमें एक आती है स्टेनोग्राफी। अब स्टेनोग्राफी क्या चीज़ है कि यार जैसे कि मेरे पास एक पीडीएफ है या मेरे पास कोई एक इमेज है, इसमें अगर मैं अपना एक सीक्रेट मैसेज लगा के भेजना चाहता हूँ किसी को, जस्ट लाइक रॉ, तो उसमें वो क्या करते हैं, वो एक ऐसा कोई ना कहीं जगह छुपा देते हैं मैसेज अपना, ताकि उस जो सामने वाले जिसको भेजना चाहते हैं मैसेज भेज सकते हैं। हैकर्स भी यही करते हैं आज की डेट में अपना स्टेनोग्राफी करने के लिए, कि ये सारी चीजें यूज करते हैं कि आपकी कोई इमेज कोई पीडीएफ उसके पीछे चीज छुपा देते हैं और उसको भेज देते हैं, ताकि ये मैसेज सिर्फ उसी को पता चल पाए जो उसको ये चीज आती हो, लाइक जो उसका पार्टनर हो। वो सारी चीजें करने के लिए उसको कहते हैं स्टेनोग्राफी।
एंड लास्ट में आईओटी हैकिंग लाइक जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो आर्टिकल है, जो फिज़िकल सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में ये सारी चीज़ें।